बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा किस्सा था फॉरेन फंडिंग का, जिसे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन हल कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया कि तमाम जमातों की फंडिंग की ऑडिट करके मुकम्मल तफसीलात कौम के पास सामने लाई जाएं। याद रहें कि अगर कोई नजायज़ पैसा, नजायज़ फंडिंग साबित होती है तो वो जमात पाबंदी लग सकती है। इसके बाद सियासी जमातों में हलचल मच गई, आईनी माहिरीन से राब्ते शुरू कर दिए गए। वजीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान कि मौलाना फजलुर रहमान बगैर किसी कारोबार किए, बगैर कोई जरिए आमदन के अरबों खरबों रुपए के मालिक कैसे बन गए। जब इनसे हिसाब मांगा जाता है तो धमकियां देने आ जाते हैं। वजीर आज़म का ऐलान कि अब मौलाना फजलुर रहमान की धमकियां नहीं चलेंगी, उन्हें जवाब देना होगा और अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का एहतसाब देना होगा। अगर एहतसाब जवाब नहीं दिया तो तसल्ली बख्श अब धमकियों से कोई अदारा खौफजदा नहीं होगा, वरना कानून अपना रास्ता अपनाएगा। नाजरीन, अगर कानून अपना रास्ता अपनाएगा तो यकीनन अगर मौलाना फजलुर रहमान या किसी भी सियासी जमात के कोई नजायज़ पैसे सामने आते हैं तो कानून ऐसे शख्स के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करने का आइन हुक्म करता है, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके लूटी हुई दौलत वापस आ सकती है। शर्त यह है कि इसमें कोई NRO ना आए। वजीर आज़म ने अपनी आज एक गुफ्तगू में अहम तरीन इंकशाफात कर दिए। उन्होंने कहा दो मुल्कों ने फंडिंग की ऑफर की थी, फंडिंग की ऑफर की थी दो मुल्कों ने। याद रखें कि पाकिस्तान की बागडोर संभालने के लिए गैर मुल्की ताकतें, इसका मतलब है सियासी जमातों को फंडिंग भी करती हैं, फिर उनसे अपने मफाद के मुताबिक काम लेती हैं। नाज़रीन, आज वजीर आज़म ने फॉरेन फंडिंग केस का पिछले जमात जो तरीके इंसाफ है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा था और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पुरजोर मुतालबा कर रही थी कि PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए, जबकि इसी दौरान इलेक्शन कमीशन में दो पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर सियासी जमातों के खिलाफ भी दरखास्तें गई। आज वजीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि तमाम सियासी जमातों का ऑडिट और फॉरेन फंडिंग आने वाली और जाने वालों का तमाम रिकॉर्ड कौम के सामने लाया जाए, ताकि मुल्क में नजायज पैसा लेने और देने वालों को करार वाकया सजा मिल सके। अगर इस पर फैसले पर अमल दरामद होता है तो यकीनन जमहूरियत में शफाफियत आ जाएगी, जमहूरियत मजबूत हो जाएगी और कोई डिक्टेटर, कोई आमर जमहूरियत पर शब्बे खून नहीं मार सकेगा। नाजरीन, उन्होंने अपने एक बयान में यह भी कहा जिन दो ममालिक ने इनको फंडिंग की ऑफर की थी, पैसे देने की ऑफर की थी, वो दीगर दो सियासी जमातों को भी देती हैं। दो सियासी जमातें कौन सी हैं जो माजी में उन्होंने इशारतन कहा हुकूमतें करती रही हैं। ना ये सोचना यह होगा कि लीडर पाकिस्तान का हो, सियासत पाकिस्तान की अवाम के जरिए करे, वोट पाकिस्तान की अवाम के जरिए ले, लेकिन बैरून मुल्क से फंडिंग ले। क्या ऐसा लीडर किसी भी जमात से हो, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, कोई भी सियासी जमात हो, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी साहब की हो, मौलाना, वो आपका मुखलस नहीं हो सकता। वो गैर मुल्की आकाओं के पैसों पर पलेगा तो गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर नाचेगा और आपके पाकिस्तान के मफाद का सौदा करेगा। नाजरीन, उस तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी फॉरेन फंडिंग केस के जरिए बड़ी पुरुमीद है कि PTI को इसके खिलाफ सजा हो सकती है। तहम इसका फैसला अब आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सारी जमातों को सुनकर आपके सामने हकायक लाएगा, फिर आपको पता चलेगा आपका रहबर कौन है और आपका लुटेरा कौन है। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ ने कहा है कि वो उस वक्त तक सुकून का सांस नहीं लेंगे जब तक इमरान खान को घर नहीं भेज देंगे, जबकि मादी में पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दावा करती रही है किसी जमहूरी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये किसी भी जमहूरी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म करना मुल्क दुश्मनी होगा। हाँ, अदम एतमाद इनका हक है। वज़ीर आज़म
जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने लोरा लाई में आज फिर इमरान खान पर सख्त तनकीद की और उन्हें कहा कि ये इसराइल के लिए काम करते हैं, जबकि इमरान खान वजीर आज़म कह चुके हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान ने, जबकि बिलावल भुट्टो भी आजकल हुकूमत पर सीख पा हो रहे हैं, लेकिन ताहम वो पीडीएम से तकरीबन अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि पीडीएम के प्रेशर में नहीं आऊँगा, धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, बाइकआउट करें। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे, बड़े लोगों के 2 बच्चे मासूम सी ख्वाहिश लेके बाहर निकले कि उन्हें मुल्क की वजारत उज़्मा दे दी जाए, लेकिन वजारत उज़्मा लेने के लिए किसी का भी हक है, लेकिन उसके लिए उसको अवाम की से इलेक्शन जीत के आना होता है। अगर अवाम उनको मुंतखब करती है, असम्बली में जाते हैं, असम्बली में अक्सरियत साबित करते हैं, तो यकीनन उनका हल है। ये 2 बच्चे इशारा उनका गालमन मेरे ख्याल में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो के थे, जबकि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इमरान खान साहब को अक्सर सिलेक्टेड कहती हैं, वो इनको मानते ही नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि आज ये अपोजिशन जमातें इतनी गिर चुकी हैं कि वो इनके ख़ानदान पर बदजुबानी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनके दूसरे ख़ानदानों पर बदजुबानी नहीं की। ताहम करप्शन के ख़िलाफ़ वो जदोजहद करते रहेंगे। उन्होंने आज अपने एक गुफ्तगू में नून लीग को कहा सबसे गिरी हुई जमात है और इस जमात में क्रिमिनल हैं, और मैं इनको करप्ट और चोर कहता हूं। यकीनन ये एक संगीन इल्ज़ामात हैं। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्लिम लीग और अपोजिशन जमातों को करप्ट कहते हैं, चोर डाकू कहते हैं, तो फिर उन्हें आइन और कानून के मुताबिक इन्हें साबित करना होगा और साबित करके सज़ा देना होगी। अदरवाइज़ किसी पे तोहमत लगाना नामुनासिब बात भी नहीं, बल्कि इस्लाम का हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपोजिशन जमातों में जराइम पेशा लोग हैं। अगर जराइम पेशा लोग हैं तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मनसब का तकाजा है कि जराइम पेशा अफराद को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन इसका क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने अदारों को इंडिपेंडेंट कर दिया, जबकि अदारों को इंडिपेंडेंट अपना साबित करना होगा और हर क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। इमरान खान ने आज एक कहा कि मुझे कहने वाले, सिलेक्टेड कहने वाले और सिलेक्टरों को ताना देने वाले दोनों जमातें माजी में 2013 के इलेक्शन को उन्होंने कहा धांधली ज़दा है और उसमें तकरीबन तमाम अदारे सब मुलव्वस थे, सारा का सारा निज़ाम मुलव्वस था। उन्होंने धांधली में 2013 का पूरा सिस्टम मुलव्वस था, जबकि उन्होंने कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो GHQ की नर्सरी से नहीं निकला और 22 साल जदोजहद के बाद आया है। ये इमरान खान साहब के दावे हैं। नाज़रीन, बात तो ये है कि अगर वाकई ही इमरान खान साहब की बात ठीक है कि उन्हें 2 मुल्कों ने फंडिंग की ऑफ़र की है, तो वो किस मकसद के लिए की थी, और अगर उन्होंने किसी और जमात को फंडिंग की है तो इसके हक़ायक़ आने चाहिए। हमें किराए के लीडर और किराए के उजरती रहनुमा नहीं चाहिए, वो किसी भी जमात से हो, किसी भी अदारे से वाबस्ता हो। हमें पाकिस्तान से प्यार करने वाले, पाकिस्तान की आवाम की वक़ार और उसके हकूक़ देने वाले लीडर की ज़रूरत है। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि माजी में मिसाक़े जमहूरियत में एक दूसरे की जमात के लोगों को ना तोड़ने और पैसे पे सियासत में पाबंदी लगाने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग शो ऑफ हैंड के हक में थी। अब सेनेट के इलेक्शन में ये शो ऑफ हैंड की बजाय खुफिया राय शुमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या ये पैसा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज खासे गुस्से में थे। एक अरसे दरबार बोले और उन्होंने कहा दोनों बड़ी जमातें 35 साल से इस मुल्क को दीमक की तरह खा गई है। अब धमकियाँ, धांधली, धौंध से काम नहीं चलेगा, एहतसाब का पहिया चलेगा। काश ये एहतसाब का पहिया शफाफ चले और हर करप्ट आदमी के ख़िलाफ़ चले, हाँ वो किसी भी सियासी जमात से है, बिजनेसमैन है या सरकारी अफसर है। इसे सिलेक्टेड ना करके, इसे क्रॉस दी बोर्ड करके ही पाकिस्तान की तरक्की की जा सकती है। ये इमरान खान साहब से हमने गुजारिश पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने आज इस बात को भी तस्लीम किया कि जब कमज़ोर इत्तेहादी हो तो उस जमात के लिए अक्सरियत ना हो तो रिफॉर्म्स लाना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि जो जमातें इत्तेहाद के साथ हुकूमत में आती हैं फिर वो छोटी जमातें ब्लैकमेल करती हैं। यकीनन ये सच्ची बात है, लेकिन ये फ़ैसला आवाम ने करना है कि उसने अक्सरियत किसको देनी है, किसको नहीं। ये फ़ैसला आपके वोटों ने करना है। नाज़रीन, ये फ़ैसला कोई एक लीडर या कोई एक सियासी जमात नहीं कर सकती।
उन्होंने इस मौके पर खसूसन नदीम अफजल चंद जो एक अच्छी शोहरत के हामिल थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई काबीना के फैसले से इत्तेफाक नहीं करता तो उसको काबीना में मेरा साथ रहने का हक नहीं, वो इस्तीफा दे और जाए। इसका मतलब है उन्होंने अपने कुछ और लोग अनकरीब नदीम बाबर और कुछ लोग औरों की छुट्टी होने वाली है जो इमरान खान के मुताबिक उनकी पॉलिसियों पर अमल नहीं करेगा, काबीना के फैसले से इख्तलाफ करेगा तो उसका हुकूमत में या जमात में कोई किरदार नहीं। ये एक बड़ा फैसला है। देखना यह है कि इमरान खान साहब जो उनके बीच में रह के उनके मुखालिफ जमातों से मिले हुए हैं, उनकी छानबीन करके उनको पार्टी में निकालते हैं, एक बड़ी आजमाइश से गुजरेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर घेरने के लिए, मुर्गे घेरने के लिए खासी मेहनत करी आज ताकि नवाज इमरान खान की हुकूमत करें। ये एक इम्तहान है, जद के इमरान, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजकई और पीपल्स पार्टी कुछ हद तक इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तमाम ताकत लगा रहे हैं, जो कि सियासी इख्तलाफ उनका हक है। नाज़रीन, एक बात, अहम तरीन बात कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि वो मादी में तो मौलाना फजलुर रहमान के लिए बज़ाहिर कड़ा वक्त लगता है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के में कहा कि ये हमेशा हर हुकूमत का हिस्सा रहे ब्लैकमेल करके। इन्होंने ना कभी कोई कारोबार किया, ना इनका जरिया माश है। इनके अरबों खरबों रुपए की जायदाद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, और पाकिस्तान के हर हिस्से में इनकी प्रॉपर्टी है। इस्लामाबाद जैसे शहर में बहुत आबादी है। तो जब इनसे न्याय मांगता तो ये धमकी देते। अब उन्होंने कहा धमकी नहीं चलेगी मौलाना साहब, एहतसाब होगा, नहीं तो फिर आपको कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। आज मौलाना फजलुर रहमान जो कहते थे कि मैं ना नैब को जूते की नोक से नहीं, नोक पे भी नहीं लिखता, किसी की क्या मजाल मुझे सवाल भेजे, आज वज़ीर आज़म ने उन्हें जवाब दे दिया कि आपको जवाब भी देना होगा सवालों का और प्रॉपर्टी की मनी ट्रेल भी देनी होगी, नहीं तो वही होगा जो नैब फिर बंदों को गिरफ्तार करती है, रेफरेंस दायर होता है और सज़ाएँ होती हैं। अब आने वाला वक्त पाकिस्तान में टकराव की सियासत का तेज़ी की तरफ जा रहा है। लगता है कि कमो बेशतर 3.25 साल बाद वज़ीर आज़म ने यह फैसला कर लिया है कि वो अपोजिशन की रोज़ाना की गुफ्तगू की बजाय खुल के खेलेंगे, जबकि दूसरी तरफ लंदन में बैठे नवाज शरीफ, मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ते हुए हैं और उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी के बाद जो डेडलाइन दी है तरीके इंसाफ को, अगर इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देता, जिसका वो इनकार कर चुके हैं, उसके बाद तमाम वसाइल बरकार लाते हुए इस हुकूमत को गिराने के लिए हर कोशिश की जाए, किसी भी किस्म की कमी ना की जाए, इसके लिए हर किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया जाए। इस ताकत में पैसा भी आ सकता है, अवामी पावर भी आ सकती है, अदारों से मामला तय भी किए जा सकते हैं, बैकडोर राब्ते भी किए जा रहे हैं। देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म अपने अज़म पर कायम रहते हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान से लूटी हुई दौलत वापस लाते हैं, क्या नैब को पाँव की नोक पे लिखने वाले कहते थे GHQ के बाहर हमला देंगे, क्या वो नैब की गिरफ्त में आने वाले हैं? उन्होंने अपने बाकी अदारों को, FI और दीगर अदारों को कहा कि वो जराइम पेशा लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज़ कर दे। खुसूसन उन्होंने कब्ज़ा माफिया पर किया। कब्ज़ा माफिया में नाज़रीन यकीनन PTI के लोग भी शामिल हैं। क्या PTI के लोग भी अब इमरान खान के निशाने पर आ गए हैं? अगर इमरान खान ने क्रॉस द बोर्ड एहतसाब किया और हर करप्ट आदमी से हिसाब लिया तो यकीनन पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी आएगी। ताहम अगर उन्होंने सिर्फ मुखालफिन को कुचला तो इमरान खान के लिए आने वाला वक्त मुश्किल होगा। मैंने तमाम सूरत हाल वज़ीर आज़म के अज़ाइम रख दिए। PDM का मौलाना फजलुर रहमान का वहशियाना बयान, अदारों पर हमले, नवाज शरीफ की हिकमत अमली साजिश या साजिश हम लफ्ज़ चले नामुनासिब है, अपनी प्लानिंग कि इमरान खान को 2021 में चलने नहीं देना, जबकि इमरान खान ने 2021 को तरक्की, खुशहाली और माशी तरक्की का साल करार दे दिया है। इसका फ़ैसला आने वाले 3 महीने में हो जाएगा कि अपोजिशन PDM इमरान खान को गिराती है या इमरान खान जिन लोगों को चोर डाकू कहते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून में साबित भी कर पाते हैं, उनको सज़ा भी दे पाते हैं। अगर ये ऐसा होता है और क़यासी बोर्ड होता है, यकीनन इसी से जमहूरियत बेहतरी होगी। डिक्टेटरशिप ना कभी मुल्क का हक कर रहा है। डिक्टेटरों ने हमेशा नुकसान पहुँचाया, चाहे मुशर्रफ हो चाहे ज़ियाउल हक हो। हमें जमहूरी हुकूमत चाहिए, लेकिन अवाम की ताकत से इलेक्शन फेयर हों, शफाफ हों,
जो भी आए आके 5 साल पूरा करे। अगर किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने कोई इकदाम करना है तो उसका आईनी हक है कि उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जाए। आरिफ हमीद भट्टी की ये सब गुफ्तगू आपको पसंद आए तो उसका चैनल सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान ने भारत को 3 महाज़ों पे शिकस्त दे दी है, जो खुशखबरी आपको आइंदा सुनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।